नमस्कार, स्वागत, वेलकम एक बार फिर इस वीकली लाइव शो में रेडियो वितस्ता फेसबुक पेज पर। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आशा है आप इस कम्युनिटी सीरीज में आज के शो में हमारा साथ देंगे और आज के हमारे मेहमान यानी हमारी बेटी को अपना आशीर्वाद भी देंगे और उनको एनकरेज भी करेंगे। हमें आपका साथ भरपूर मिल रहा है जब आप हमारे शोज में पार्टिसिपेट करते हैं, कमेंट करते हैं और साथ ही रेडियो वितस्ता को सुनते हैं। रेडियो वितस्ता के सुनने वालों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, जो इन लाइव शोज का मूल मकसद है। ज्यादातर लोग रेडियो वितस्ता को ऐप के माध्यम से सुनते हैं, पर कई बार टेक्निकल रीजंस की वजह से चेंज होने से जब तक ऐप अपडेट होता है तो ऐप रेडियो वितस्ता का काम करना बंद कर देता है। जैसे इन दिनों अभी ऐप जो हमारा है वो अपडेट होने वाला है। उसके बगैर जब तक ऐप ना चले तो और भी कई सारे विकल्प है रेडियो वितस्ता के तक पहुंचने के लिए, उसको सुनने के लिए, जो सारे लिंक मैंने इस लाइव सेशन के ऊपर दिए हैं। सबसे आसान तरीका है, आप हमारी वेबसाइट radiovitasta.com पे जाइए। वहां पहले पेज के ऊपर ही लिखा है लिसन रेडियो वितस्ता हियर। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप रेडियो वितस्ता को सुन सकते हैं, या अगर हम डायरेक्टली अपने ब्राउजर में एड्रेस डालेंगे तो webplayer.radiovitasta.com पर जाके हम रेडियो वितस्ता को सुन सकते हैं। रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का, हमारी कोशिश है कि हम आपकी जिंदगी का हमसफर बने रेडियो वितस्ता के माध्यम से, और सबसे बढ़िया तरीका ये लाइव शोज का है। आप हमारे काम को सराहते हैं, हमारे मेहमानों को अपना आशीर्वाद देते हैं, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं एक कश्मीरी पंडित हूं, 30 साल से निर्वासन में रह रहा हूं और 30 साल पूरे होने के बाद अब हम निर्वासन के 31वें साल में हैं, यानी अपनी जन्मभूमि से हम दूर हैं। इस उम्मीद से जी रहे हैं कि एक दिन अपनी जन्मभूमि में वापस जाके वहां पर रहेंगे। सरकारों ने बहुत वादे किए पर अभी तक कुछ खास या ठोस नहीं हो पाया ताकि हम अपने उन घरों तक जा पाए जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है। इस बात की खुशी है कि कम्युनिटी ने जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीने का एक मौका दिया। किसी से कोई उम्मीद ना रखते हुए आगे बढ़े, अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को जीवित रखते हुए नए माहौल में अपने आप को डाल दिया। आसपास जो भी वातावरण था उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट किया और अपना हुनर और अपने हुनर के साथ जो आसपास के लोग थे उनको भी अपनी जिंदगी की तरक्की में जोड़ दिया। इसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान दिया वो हमारे बच्चों ने, जिनका जन्म कश्मीर के निर्वासन के बाद हुआ और उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कल्चर के साथ अपने आप को जोड़े रखा। चाहे वो कश्मीरी जबान की बात हम करें, चाहे वो हमारे कल्चर की बात करेंगे, या हमारे घरों में रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसकी हम बात करें। जो 30 साल में हमने पीड़ा झेली है, मैं ये चाहता हूं कि हम अब उस पीड़ा को पीछे छोड़ के आगे की ओर बढ़े, क्योंकि जिंदगी का बहुत सारा समय निकल गया है। हमें उन बच्चों की तरफ देखने की जरूरत है जो बच्चे हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ चलते हैं, जिन्होंने अपने कल्चर को अपनाया, जिससे हम अपनी सकाफत को जिंदा रख पाए हैं। इसी के चलते मैं आप सबको रूबरू कराता हूं आज के मेहमान, जो जन्मी तो कश्मीर में, जो जन्मी तो कश्मीर से बाहर है पर बोलती कश्मीरी में है, गाती कश्मीरी में है, और भी कई भाषाओं में वो गाती है। हमारी कम्युनिटी की बेटी है। और आइए करते हैं स्वागत आज के मेहमान
हमारी बेटी हिमांशी रैना का। हिमांशी, आपका स्वागत इस लाइव शो में जो आप सब देख रहे हैं रेडियो वितस्ता फेसबुक पेज पर। माई बोरुत स्वागत यथ लाइव शो अस्मंस। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार, खास करके उन लोगों को जो इस लाइव सेशन से अभी जुड़े हुए हैं और उन्हें भी जो आगे जाके जुड़ेंगे। मुझे सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए एंड थैंक यू सो मच। जी हिमांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस लाइव शो में। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ वंशिका भट्ट जुड़ी हैं, वो आपको हेलो कर रही हैं। हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े हैं दिल्ली से, वो नमस्कार कर रहे हैं। रजनी जी जम्मू से जुड़ी हैं। वीर जी जुड़े हैं हमारे साथ, वाचिंग फ्रॉम सरवाल जम्मू। और मेरी छोटी सिस्टर बंटी दास तिक्कू जुड़ी हैं। और साथ में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। सोनू मनहस जुड़े हैं हमारे साथ, और मनोज भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, और गीता पंडिता भी जुड़ी हैं हमारे साथ। जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव शो में जुड़े हैं उन सबका स्वागत, अभिनंदन। आइए हम हिमांशी के साथ बात करते हैं, जानते हैं हिमांशी की जिंदगी के बारे में। और हिमांशी से बात करने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि संजय कुमार रैना जी और शक्ति रैना जी की सुपुत्री हिमांशी डीएवी स्कूल पीतमपुरा दिल्ली में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। कम्युनिटी की गाश तारुक है, बाकी सब जानते हैं हिमांशी की कहानी उन्हीं की जुबानी। हिमांशी, एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं ये जरूर कहूं आपसे कि हमारे साथ जुड़ी हैं रजनी रैना, वो कह रही है मोस्ट वेलकम हिमांशी बेटा, माँ सरस्वती माँ ब्लेस यू। बताइए आप उनको रिप्लाई। थैंक यू। मेरी बड़ी सिस्टर गिरजा भट्ट जुड़ी हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे भैया अशोक कुमार दास जुड़े हैं इस लाइव सेशन में। और हिमांशी, सबसे मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इस लाइव शो में हिमांशी पहली बार आई है। हिमांशी को इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे चांस मिला यहाँ पे परफॉर्म करने का एंड आई होप मुझे आगे भी ऐसे चांसेस मिलते रहे। जी, बहुत अच्छी बात है, आपको हमेशा चांस मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म हमारी कम्युनिटी के लिए है, और आप हमारे लिए, आप हमें सबको गौरवान्वित करते हैं। और हम अपने कल्चर को, अपने सकाफत को हम आगे की ओर लेके जा रहे हैं। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्न करता रहूंगा। आइए भगवान के नाम से हम शुरू करेंगे। वांसा गुब्रा, इस प्रोग्राम की शुरुआत, इन प्रोग्राम की शुरुआत कम से करो इस भजन से करूंगी, पादिकम में। जी जी जी। पादिकमलं तलिब ऐसे करनी चाहिए आस्तुति। पादिकमलं तलिब ऐसे करनी चाहिए आस्तुति। मोक्ष दिंबोड़ वर्ग दिम है, मोक्ष दिंबोड़ वर्ग दिम है, वर्ग शाखा भगवती। पादिकमलं तलिब ऐसे करनी चाहिए आस्तुति। गोमन तेरा खून जरे, गोमन तेरा खून जरे, ऐसे कुन जरी करा, ऐसे कुन जरी करा। बास प्रत्यक्ष कास खरी, ऐसे पाप बलिमती। बास प्रत्यक्ष कास खरी, ऐसे पाप बलिमती। पादिकमलं तलिब ऐसे लोल
शेर लागे बाब को समशोल कारपति शेर लागे बाब को समशोल कारपति पाद कमल तलब ऐसे जाने आशाएं युद्ध ऐसे जाने आशाएं युद्ध ऐसे नाम में तेरे निज़ाम नाम में तेरे निज़ाम या मैं वर्द मोक्ष दाम तुझसे तारानी या मैं वर्द मोक्ष दाम तुझसे तारानी पाद कमल तलब ऐसे क्या बनूं इस बंद छिमत क्या बनूं इस बंद छिमत चंद चंद सौदा करा चंद चंद सौदा करा कर दयावन मुझम तथ कुन शरण सुतस गलिमती कर दयावन मुझम तथ कुन शरण सुतस गलिमती पाद कमल तलब ऐसे करनी चली स्तुति पाद कमल तलब ऐसे करनी चली स्तुति। सठा जान बेटा सठा जान पादि कमलन तलब आसई भगवान सुंद आशीर्वाद गस हमेश ऐसे आसन सरसई सान कम्युनिटी सान परिवारन सान शुरन गस भगवान रुसवा थावन तो पन्न युस अस जिम्मेदारी सह गो पन पन्ने जाय निभावन इत बहुत कोशिश करान कि युस जन यह कम्युनिटी सीरीज में शुरू कर अत मजन बह कोशिश करान कि यम जन पन्ने कम्युनिटी हंद शुर या आर्टिस्ट तिमन दिमो जाय या जाय तो इस करो तिमन से कहा बात। और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं सतीश सचदेवा जी। सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और वो कह रहे हैं गॉड ब्लेस वंशिका टू बिकम ग्रेट सिंगर। ये आज जो हम सतीश जी बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं हिमांशी के साथ। वंशिका भी हमारी कम्युनिटी की एक बड़ी सिंगर है और वंशिका के लिए भी आशीर्वाद आया और मैं चाहूंगा सतीश जी कि आप हिमांशी के लिए भी अपना आशीर्वाद भेजें। बलवीर कुमार जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया वॉइस वाजन में वेरी नाइस एक्सीलेंट। और हमारे साथ जुड़ी हैं मंदाकिनी कौल। इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस समय इस शो में और मेरी कोशिश है कि मैं कोशिश करूं कि आहिस्ता आहिस्ता मैं सबका नाम ले लूं। एक बड़ा कमेंट है मेरी सिस्टर गीता पंडिता का। वो कह रही है नमस्कार शंटी भैया, वो मुझे शंटी भैया के नाम से बुलाती है। So cute, elusive kid. God bless you, reach great heights. We must support them. Bhagwan give her great heights in educational and professional fields also. हिमांशी, जो ये आशीर्वाद आपको मिलता है और ये आशीर्वाद आप के लिए बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और बहुत कुछ सीखना आपको अभी है। और वंशिका को आपका जो भजन है वो पसंद आया। वो कहते कि अमेजिंग वॉइस, टोन एज ऑलवेज। क्या कहोगे वंशिका को? थैंक यू सो मच वंशिका दीदी, थैंक यू। आप अपनी तरफ से भी कुछ बातें जोड़ सकती हैं हिमांशी, क्योंकि ये जो मेरा शो है इसमें हम बात भी करेंगे और आपके गीत और भजन भी सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप हर एंगल से अपने आप को प्रेजेंट करें, आप बोलें भी। और हमारे साथ सोनू रैना जुड़े हैं और वो कहते हैं कि माय स्वीट बेबी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। जीवन पंडिता जुड़े हैं, शी इज गाश्तारुक आवर कम्युनिटी, इसमें कोई शक नहीं है, वो वाकई हमारी कम्युनिटी की गाश्तारुक है। हिमांशी, मैं आपसे पूछूं आपका जन्म कहाँ पे हुआ है
और घर में कौन कौन है? मेरा जन्म जम्मू में हुआ है और मेरे घर में मम्मा पापा और मेरा एक छोटा सा भाई है। वाह। और छोटा सा भाई है, और छोटे से भाई को आप प्यार करते हैं या उससे लड़ते हो? प्यार भी करते हैं, लड़ते भी हैं। ज्यादा कौन लड़ता है? ज्यादा तो वो लड़ता है, मैं और जीतता कौन है? नहीं। जीतती तो मैं हूँ। पर जीतना तो उसी को चाहिए था, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि भाई तू तो बड़ी है, तू तो समझदार है। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि आप जीतती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा हो जाएगा और उसको अपनी बहन से बहुत सारा प्यार हो जाएगा, और वो कहेगा बहना तुम ही जीतो और हम हारेंगे, आप हमेशा जीतते रहो। बेटा, आप मुझे एक कश्मीरी कोई सा भी गाना सुनाए, क्योंकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो चाहते हैं कि हम बात कम करें और हम हिमांशी को ज्यादा सुने। क्या सुनाओगे? तुलना छुम ललवन मोरे हब्बा खातून का गाना। जी, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची रखिए हाँ तो जी, हाँ अच्छा। जी। ओके, ओके। और इससे पहले मैं सतीश जी का एक कमेंट लूंगा, क्योंकि मैंने उनको कहा था, वो कहते हैं कि आई एम सॉरी हिमांशी, फॉरगेट हर नेम, विश हिमांशी बिकम ग्रेटेस्ट सिंगर इन लाइफ, शी हैज ग्रेट वॉइस, अपोलोजाइज फॉर राइटिंग हर रॉन्ग नेम। नहीं सतीश जी, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत ही अच्छे गायक हैं और आपका आशीर्वाद हिमांशी के लिए भी और हमारे सभी कम्युनिटी के बच्चों के लिए मायने रखता है। आपको अपोलोजाइज नहीं करना है, हम सबके लिए एक जैसी सोच रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस बढ़िया कमेंट के लिए। चलिए हिमांशी, उसके बाद में बाकी लोगों की बात करूंगा, प्लीज। तुलना छुम ललवन मोरे कैसे मारवन सूरे पार। तुलना छुम ललवन मोरे कैसे मारवन सूरे पार। तुलना छुम ललवन मोरे। मन वज्रछिन कंद कस्तूरे ददिस सिंह तन नावा। मन वज्रछिन कंद कस्तूरे ददिस सिंह तन नावा। सोई पाल गुमेर मुसाफिर कैसे मारवन सूरे पार। तुलना छुम ललवन मोरे। मन मजरछन लोल क्या वो रे सास बज चुंज समुसलवा। मन मजरछन लोल क्या वो रे सास बज चुंज समुसलवा। मैनू जाने लगी माँ पूरे कैसे मारवन सूरे पार। तुलना छुम ललवन मोरे
मारविन सूर्य पान तुलना चूल बहुत अच्छे, बहुत खूब सेठा जान बेटा। और तुलनार छुम ललवन मूरे, आपको इसकी मीनिंग पता है? इसकी मीनिंग जब आप समझ लेंगे आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में, आपको जब भी आप गाएं आपको इनकी मीनिंग भी समझनी पड़ेगी अपने मम्मी पापा से। उससे आप इसके एक्सप्रेशंस आप बहुत अच्छे से और दे सकते हैं, आप फील उसमें और ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको एक कमेंट यहाँ लेता हूं। बलवीर कुमार हमसे जुड़े हैं, वो कहते हैं कि भाई से प्यार भी और लड़ाई भी, बट बहन की विदाई के टाइम पर भाई ही सबसे ज्यादा रोता है। अभी आपका भाई छोटा है, जब वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो इस बात को समझेगा, तो भाई बहन का प्यार ऐसे ही होता है। हमारे साथ इस समय इस शो में जुड़ी हैं एक बहुत ही प्रख्यात गायिका नूपुर सिंह जी। वो गुड इवनिंग कह रही हैं सबको, और उसके बाद आपके लिए उन्होंने आशीर्वाद भी भेजा है, मैं वो कमेंट भी ले लूंगा। वो कह रही है, नूपुर सिंह जी कह रही है, कॉन्ग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट टू हिमांशी। क्या कहेंगे नूपुर सिंह जी को? थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग्स दे मीन एवरीथिंग टू मी, थैंक यू। हाँ, वीर जी हमसे जुड़े हैं और वो कहते हैं ब्लेसिंग्स, बायस वॉइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमारे साथ बहुत सारे लोग, मैं किन किन का नाम लूं, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ कमेंट कर रहे हैं और स्पीड से नाम आगे चल रहे हैं। हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं शरद पंडिता। शरद पंडिता, आपका स्वागत। और वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया आपने गाया। थैंक यू। हिमांशी, आप आने वाले दिनों में आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि आप जो भी गाएं आपको पता होना चाहिए कि उसकी मीनिंग क्या है, तो आप अच्छे से उसको और प्रेजेंट कर पाएंगे। सोनू रैना कहते हैं, रेडियो विद अस डूइंग ग्रेट वर्क। ये काम हमने शुरू से ही जारी रखा है, हमारी कोशिश है कि हम इसको जारी रखेंगे। पर मैं ये कहूं कि इस काम में सबसे योगदान हमारे मेहमानों का होता है, और खास करके हमने हमारे कम्युनिटी के बच्चों का। हिमांशी, हम चलते हैं कश्मीर। आप मुझे ये बताओ कि कश्मीर के बारे में कितना जानती हो? कभी गए हो कश्मीर? हाँ, 2 बार गई हूँ, बट तब मैं बहुत छोटी थी तो। अच्छा, आप क्या कह सकते हो कश्मीर के बारे में? आप क्या कह सकते हो, क्योंकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि हिमांशी कश्मीर के बारे में क्या कहती है। कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है। वहां हम गए थे, हमने बहुत सारी सुंदर जगहें देखी। लाइक वहां पे बड़े सारे, वहां बहुत ग्रीनरी है और वो बहुत सूदिंग जगह है वहां जाने को। किसी को वेकेशन पे जाना हो तो लाइक पीस ऑफ माइंड के लिए कश्मीर जा सकते हैं तो। और कश्मीर के साथ हमारा नाता क्या है? हम कश्मीर हमारा होमलैंड, मदरलैंड है हमारी। और मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, मैं इंतजार कर रहा था कि आप एक बहुत बड़ा सा आंसर देंगे, बट आप छोटे छोटे आंसर दे रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने करने हैं और बड़े बड़े आंसर आपने देने हैं, बिकॉज पीपल लव टू लिसन यू, और आपसे वो जानना चाहते हैं। मैं आपको कहूं, हमारे सीएल भट्ट जी जुड़े हैं बेंगलोर से, उनको आपकी बात अच्छी लगी। वो कहते हैं क्या बात है बेटा हिमांशी। और बलवीर जी हमसे जुड़े हैं सांबा जम्मू कश्मीर से। और रामकृष्ण सप्रू जी कह रहे हैं, फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू यू, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू बच्चा। ये आशीर्वाद आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई गेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी उतनी सक्सेस भी मिलती है फिर। जी, हमारे साथ जुड़े हैं मेरे गांव मुंबई सोपोर से गुलाम रसूल जरगर साहब। वो कहते हैं, थैंक्स हिमांशी, ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी लैंग्वेज। देखिए, जब आप यहाँ पर इस लाइव शो में हैं, आपकी जो आवाज है पूरे दुनिया में जा रही है, पूरे हिंदुस्तान से लेके पूरे विश्व में आपकी आवाज जा रही है। और हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं संजय जी, और वो कहते हैं कि हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। नमस्कार संजय जी, आपका स्वागत। संजय जी जो है वो बहुत ही कंटिन्यूअसली हमारे शोज में जुड़ते हैं। इनकी जो बेटी है वो नेत्रा भट्ट हमारे साथ शो कर चुकी हैं, उनके पापा है, और हमेशा ये उनके साथ होते हैं, उनका साथ देते हैं उनको अच्छा सिंगर बनाने के लिए। उषा कोल गंजू जी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हिमांशी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। इस शो में
आप बने रहिए। और हिमांशी, आप और कौन कौन सी भाषा में गा सकते हैं? पंजाबी चार जी साहिबजादे मूवी से मुझे एक गाना आता है पंजाबी में। जी, मैं हिमांशी चाहूंगा कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सारे लोग कश्मीरी भाषा नहीं जानते हैं, और मैं चाहूंगा कि उनके लिए, जो हमारे पंजाब के लोग हैं या बाकी देश के जो लोग हैं, मैं चाहूंगा कि उनके लिए आप एक पंजाबी गाना गाएं, और उसके बाद हम अपनी कश्मीरी बात करेंगे और कश्मीर के कल्चर के बारे में बात करेंगे। प्लीज गो अहेड विद ए पंजाबी सॉन्ग। गाने का नाम है वेला आ गया है दादी है जुदाई दा। ये वो चार साहिबजादे मूवी से है। और जो सबसे दो छोटे भाई होते हैं, ये अपनी दादी के लिए ये गाना गाते हैं जब उन्हें बेसिकली दीवार में चुनवाने का वो प्रोक्लेमेशन आया होता है। जी वेला आ गया है दादी जुदाई दा, असांज मुड़ के होना नहीं। वेला आ गया है दादी जुदाई दा, असांज मुड़ के होना नहीं। तेनू दसिए कि वेखी होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। दादी साडे ले क्यों होई नी नाले, तेरे सिखिया ते उतरे तेरे नाले। हर किस रात बेड़ा रब ते ध्यान करिए, दादी पिता दा नाम रोशन जहान करिए, रोशन जहान करिए। वेला आ गया है दादी जुदाई दा, असांज मुड़ के होना नहीं। तेनू दसी कि वेखी होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। बहुत खूब थैंक यू। हिमांशी। और ये वर्सटैलिटी हमारे सभी सिंगर्स में होना चाहिए। सभी सिंगर्स का मतलब है कि जो भी कोई संगीत की यात्रा करता है, संगीत के सफर में है, वो जब बड़ा होता है हिमांशी, वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए सिंगर नहीं होते हैं, वो पूरे विश्व के सिंगर होते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो और भाषाओं को भी समझे और भाषाओं में भी वो गाने गाएं। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे आपको चलना है, पर मुझे खुशी है कि आपने जो पंजाबी गाना ये गाया, कुछ लाइंस इसके गाई, और साथ में आप हारमोनियम से भी इसका टच देते हैं। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। हिमांशी, मुझे ये बताओ कि आप 10वीं में पढ़ती हैं, कैसा माहौल है स्कूल में, और कोविड टाइम्स में आप कितना मिस करते हैं स्कूल को? स्कूल को तो बहुत मिस करते हैं, सभी मिस करते हैं स्कूल को, क्योंकि मजा आता था वहां पे, पढ़ाई भी होती थी, दोस्तों से भी मिलते थे। अब काफी टाइम से दोस्तों से नहीं मिले। और ऑनलाइन क्लासेस होती है, और दो क्लासेस तो बहुत अच्छी हो रही है हमारे स्कूल की, और पढ़ाई भी हमारी अच्छे से हो जाती है, बट वो दोस्तों को मिस करते हैं हम। और जब आप स्कूल में होते हैं तो जितने भी आपके क्लास फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं, क्या कभी कहते हैं कि हिमांशी छोड़ो आज क्लास में नहीं जाएंगे, आप हमें कोई गाना सुनाओ? ऐसा होता है कभी? नहीं, क्लास में नहीं जाएंगे ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी जैसे फ्री पीरियड लग जाता है, कोई टीचर हमें कह देते हैं कि अपना रिवाइज कर लो या कुछ भी कर लो, तो हम बैठ के गाने गाते हैं कभी कभी। मैं तो नहीं मानता, कभी तो बंक किया होगा आपने क्लास। नहीं 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 नहीं, बंक नहीं। डांट पड़ जाएगी सबसे, नहीं नहीं। चलो, अच्छी बात है कि बंक तो नहीं करना चाहिए, बट जब समय मिलता है तब फ्रेंड्स के साथ दोस्ती करके फिर हम कुछ गाना गा के अगर उनके साथ एक एंटरटेनमेंट का डोज भी दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल की कौन सी ऐसी बात है जो ज्यादा मिस करते हो, कौन सी टीचर को मिस कर रहे हो, ताकि अगर वो इस शो को सुन रहे हो उनको ध्यान आए और उनको अच्छा लगे कि हमारी जो एक खास स्टूडेंट हिमांशी है वो हमें मिस करती है?
मेरी साइंस की टीचर, वो मुझे कॉन्टिन्यूसली पिछले 4 साल से पढ़ा रही है लकीली, और वो मेरी फेवरेट टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। मेरी जी इंग्लिश की टीचर, इतने सारे दोस्त, और मैं स्पेशली मिस करती हूँ थिएटर को। हम जी। स्टेज पे प्ले करते थे, स्ट्रीट प्लेस करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे जाके, तो वो बहुत मिस कर रही हूँ मैं उस चीज को। हिमांशी, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद थिएटर के साथ जुड़ा हूं और थिएटर को बहुत नजदीक से मैंने बचपन से देखा है और मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए थिएटर में। बहुत कुछ तो नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि आप जब स्टेज पे होती हैं तो, क्योंकि आप एक सिंगर भी है, तो क्या आपने कभी नुक्कड़ नाटक में थिएटर करते करते क्या आपने कोई डायलॉग बोलते बोलते कुछ गाया भी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 8th स्टैंडर्ड में हमारा एनुअल फंक्शन था, तो हमने जी स्टेज प्ले किया था। जी तो मैंने उसमें गाना गाया था, जी। परफॉर्म करते करते गाना गाया था। तो कुछ थोड़ा बहुत याद है उसका कि क्या गाना था वो, या कुछ हमें कुछ डायलॉग याद हो, या कुछ भी आप जो आप नुक्कड़ नाटक के जरिए कुछ भी लोगों को कोई मैसेज आप देते हैं, तो कोई मैसेज आप यहाँ पर सुना सकते हैं कोई, अगर आपको याद हो तो? मुझे वो गाना याद है जो मैंने गाया था। प्लीज वो प्लीज हमारा आप। हमारा प्ले एनवायरनमेंट पे बेस्ड था, तो जी उसकी स्टार्ट इस गाने से होता था। जी। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और जब थैंक यू। आप, आपने कहा कि आप नुक्कड़ नाटक करती हैं, जब आप कहीं पर भी चौराहे पे हम लोगों को एक डुगडुगी बजा के उनको एक सर्कल बना के हम जब उनसे बात करते हैं, उनके साथ हम संवाद करते हैं, हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं, तो कोई डर तो नहीं होता है दिल में? कॉन्फिडेंस कितना होता है? कॉन्फिडेंस, पहले पहले बहुत डर लगता था। जैसे मैं 6 स्टैंडर्ड में थी जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था, और जी तब तब तो बहुत ही डर लगता था। हम वो भीड़ में होते थे, हमें अलग से डायलॉग्स नहीं मिलते थे, जी। तो तब बहुत डर लगता था परफॉर्म करने में। बट धीरे धीरे अपने सीनियर्स को देख के, टीचर्स को देख के, उनको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और अब तो उतना डर नहीं लगता। अब अब तो बहुत डायलॉग भी मजा बोल आता है करने में परफॉर्म। चलिए, एक जो थिएटर का कलाकार है उसकी एक खास बात आपको मैं आज बताऊं, वो ये होती है कि वो जब परफॉर्म करता है उस समय वो हिमांशी को भूल के उस करेक्टर को जीती है, जिस करेक्टर के बारे में उसको बात करनी होती है। अगर आपको कोई बात समझानी है ऑडियंस को, तो चाहे वो आप गाना गा के सुनाएं, चाहे आप डायलॉग बोल के सुनाएं, तो एक परिपक्व व्यक्ति बन जाता है जब एक व्यक्ति थिएटर के साथ जुड़ता है, क्योंकि थिएटर ही बेसिक क्लास है एक्टिंग का और एक्सप्रेशंस के साथ अपनी बात कहने का। चलिए, थिएटर के बारे में हम आपसे और भी बात करेंगे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास आज एक सिंगर भी है, एक थिएटर आर्टिस्ट भी है, और क्योंकि थिएटर में मेरी रूह बसती है, इसके बारे में मैं और बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि कुछ कमेंट्स भी मैं लूं, और उसके साथ मैं चाहूंगा कि एक कोई भी कश्मीरी गाना हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। उससे पहले मैं ले लूं कमेंट। सतीश जी लिख रहे हैं, हिमांशी इज वेरी एक्सीलेंट सिंगर एज वेल एज अ ग्रेट ओरेटर। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सतीश जी। और अनीता बाली जी हमसे जुड़ गई हैं, नमस्कार कह रही हैं सबको। वीर जी कह रहे हैं वेलकम थिएटर, गुड। और संजय जी कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू हिमांशी बेटा। और सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन मटुकोल जी, प्लीज वन कश्मीरी भजन। जी सुमन जी, अब हम कश्मीरी भजन ही ले रहे हैं क्योंकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कश्मीरी नहीं समझते हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमने पंजाबी सॉन्ग के बाद हमने थिएटर की बात की, अब हम अगला जो ले रहे हैं वो कश्मीरी भजन ले रहे हैं। मंदाकिनी कौल जी कहती हैं गुड वन। और संजय जी कह रहे हैं नेत्रा तिको विशिंग हिमांशी रैना ऑल द बेस्ट, नाइस पंजाबी सॉन्ग, ग्रेट सिंगिंग। आपके लिए मैसेज नेत्रा से आया है, नेत्रा आपके लिए शुभकामनाएं दे रही हैं जम्मू से। क्या कहोगे नेत्रा को? थैंक यू सो मच नेत्रा, थैंक यू। चलिए, अब हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं राकेश आहूजा जी, जो एक बहुत ही अच्छे सिंगर है, परफॉर्मर है। राकेश आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस शो में। आइए सुनते हैं हिमांशी से हम एक कश्मीरी गाना। कौन सा क्या सुनाएंगे हिमांशी?
कर क्या थर छम अखनंदन से, वो गाना है जी धनंजय कौल जी का। जी जी, प्लीज गो अहेड। कर क्या थर छम सरता पाय, कर क्या थर छम सरता पाय, कहो सन्यासियों गुथल्या, सरख्युत तस जुस मरे हई हाय, सरख्युत तस जुस मरे हई हाय, कहो सन्यासियों गुथल्या, करे क्या थरे छम सरता पाय, कहो सन्यासियों गुथल्या। चून सुखन्यास निजर मास, रीज गयम जिगर सलन वसवास, चून सुखन्यास रीजर मास, रीज गयम जिगर सलन वसवास, खून मच जख्म प्योनून हाय, खून मच जख्म प्योनून हाय, कहो सन्यासियों गुथल्या, करे क्या थरे छम सरता पाय, कहो सन्यासियों गुथल्या। नठीत सारने लग जाशी, गचे मिवते आत्मी वतने, नठीत सारने लग जाशी, गचे मिवते आत्मी वतने, अछवट पान नत लाग माय, अछवट पान नत लाग माय, कहो सन्यासियों गुथल्या, करे क्या थरे छम सरता पाय, कहो सन्यासियों गुथल्या। श्राप तेरे ज़ेह अनपाने, बात मैत्राप से क्या लागत है, श्राप तेरे ज़ेह अनपाने, बात मैत्राप से क्या लागत है, बहक मुड़े हस सिद्ध मैडाय, बहक मुड़े हस सिद्ध मैडाय, कहो सन्यासियों गुथल्या, करे क्या थरे छम सरता पाय, करे क्या थरे छम सरता पाय, कहो सन्यासियों गुथल्या,
सरे क्युथ तस मरे हई हाय सरे क्युथ तस मरे हई हाय कबो सन्यासियो लोगुथ न्याय कबो सन्यासियो लोगुथ न्याय। थैंक यू। सठा जान हिमांशी, आपने हमारे दिलों को छुआ और जिस तरीके से आपने इस दुख दर्द को बयां किया, जैसे आप बोल रहे थे कवो सन्योस्यो लोगुथ न्याय, ये जो अकनंदन है ये एक अ, एक बात है माँ बाप के प्यार की अपने बच्चे के लिए मलिस माजि हुंद उस प्यार शुरिस खतर छ आसान ये वक्त शुरिस बोड करान छ अख टाइम छ वातान येल के जन सन्यास इवान छ सु तिमन वनान मे सच अकनंदन वापस न्युन। तो जो आपने ये बयां किया बहुत ही प्यार से, बहुत ही एक्सप्रेशंस के साथ किया और बहुत सारे लोग हमसे जो जुड़े हैं उनको भी आपका ये पसंद आया। मैं बहुत ही भावुक हुआ आपके इस गाने से, इस प्रेजेंटेशन से। बहुत ही बढ़िया हिमांशी, आपको बहुत कुछ अभी सीखना है, आप बहुत अच्छी सिंगर बन सकती हैं। अभी आपकी जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी है। कुछ कमेंट्स में लेता हूं। गीता पंडिता लिखती हैं, शंटी भैया यू बिलोंग टू बुमई, यस यू हैव थिएटर इन ब्लड, कोई शक नहीं है। लव द वे यू टॉक टू दिस लिटिल गर्ल, ग्रेट गोइंग, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, गॉड ब्लेस यू डियर लिटिल सिंगर। ये हमारी बहन है जो अंबाला में भी कुछ बहुत साल रही है और बहुत प्यार है इनका हमारे साथ, और इन्होंने मुझे शंटी भैया नाम दिया और यही केवल मुझे शंटी भैया के नाम से बुलाती है और मैं भी इनको शंटी दीदी के नाम से ही बुलाता हूँ। शंटी दीदी, आपका स्वागत एक बार फिर। और आप जो बात कर रहे हैं वो दिल से करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। वंशिका कह रही है अमेजिंग चॉइस ऑफ सॉन्ग एंड माइंड ब्लोइंग वॉइस एज ऑलवेज, शाइन इटर्नली, मच लव। वीरेंद्र कोल जी जुड़े हैं, एक्सलेंट, वही कश्मीरी पंडित्स फीलिंग प्राउड फॉर योर मेलोडियस वॉइस। यस, इसमें कोई शक नहीं है। वीरेंद्र जी, आपने बहुत सही कहा, सत्य कहा। क्या कहोगे हिमांशी इन कमेंट्स के ऊपर? थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। भोलानाथ बाली जी कह रहे हैं कीप इट अप, आवर कल्चर मस्ट रिमेन लाइव, गॉड ब्लेस यू, यू आर बेटर देन अस एल्डर्स। देखिए, हमारे समाज में हर एक का योगदान बहुत जरूरी है। अगर हिमांशी आज हमारे सामने प्रस्तुति दे रही हैं और इतना खूब खूब उन्होंने ये प्रस्तुति दी, इसमें श्रेय है इनके पेरेंट्स का। हर एक का अपना योगदान है और मैं आपके पेरेंट्स के बारे में भी अभी बात करूंगा, पर उससे पहले एक कमेंट है सतीश जी का। और सतीश जी लिख रहे हैं फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आवर किड्स फॉर रीचिंग एट दिस प्लेटफॉर्म, थैंक्स टू देयर पेरेंट्स फॉर ग्रूमिंग सो वेल। सतीश जी भी यही बात कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ वंशिका भी जुड़ी हैं और सब लोग जुड़े हैं, और क्योंकि ये जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए उनको कितना समय देना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किरण रैना जी जुड़ी हैं, वो कह रही हैं किरण रैना जी कह रही हैं कीप इट अप मेरा बच्चा। थैंक यू और बड़ी मम्मा। आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन है, किरण रैना कौन है, बताइए। मेरी बड़ी मम्मा ताई जी। गुड गुड गुड, आपका स्वागत और अभिनंदन सबका। और मैं चाहूंगा कि हिमांशी को जो रोज आप प्यार देते हैं वो आज भी जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आज सब मिलके हमने हिमांशी को एनकरेज करना है, उनको ये बताना है कि आप अच्छी सिंगर बन सकती हैं, पर अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हिमांशी, आपसे मैं एक प्रश्न करूंगा, वो ये कि संगीत के इस सफर में आपके मम्मी पापा का कितना सहयोग है, और क्या मम्मी पापा में दोनों गाते हैं या कोई कौन गाता है? दोनों गाते हैं, दोनों। जी, मुझे आप पूरे विस्तार से बताइए उनका कितना सहयोग है आपके इस सफर में। पूरा पूरा सहयोग उन्हीं का है, उन्होंने ही मुझे म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवाई। और मेरी मम्मा, उनकी बहुत अच्छी आवाज है, वो बहुत अच्छा गाती हैं। और पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं, दोनों ही गाते रहते हैं। उनका म्यूजिकल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने मुझे म्यूजिक क्लास ज्वाइन करवाई थी जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी। तो ओ, अब हम कभी कभी बैठ जाते हैं ऐसे, मैं हारमोनियम बजा लेती हूँ, वो दोनों गा लेते हैं। तो इसका मतलब हिमांशी अगला शो मुझे आपके मम्मी पापा का करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो आपको रखना ही पड़ेगा। गुड गुड गुड, ये आपने अच्छा अच्छा कहा, और मेरे लिए एक संडे और बुक हो गया।
और आने वाले दिनों में मैं संजय जी से बात करूंगा और मैं उनसे भी गाना सुनूंगा। आज तो मेरे पास शायद समय नहीं बचेगा, तो मैं संजय जी को कहूंगा कि वो आपकी मम्मी के साथ आके फिर एक हम शो करेंगे उनके साथ, और हम इस वेला को आगे लेके जाएंगे। इस जो हमारा सफर है इसको आगे की ओर लेके जाएंगे। अच्छा मुझे बेटा ये बताओ कि मदनो पर्द रोयस तुल, मदनो हम दोस्त को बोलते हैं, ठीक है, रॉयस हम बोलते हैं चेहरे को, मुख को। तो आप मुझे ये सुना सकती हैं मदनो पर्द रोयस तल, रोयस तुल? हाँ जी, हाँ जी। ये है रशीद जहांगीर जी की कॉम्पोजिशन में। जी जी। मदनो पर्द रोयस तुल, मदनो पर्द रोयस तुल, बुला गई दर्द ही तई गुल, बुला गई दर्द ही तई गुल, बुला गई दर्द ही तई गुल। मदनो पर्द रोयस तुल। वलो म्यान काल बम्बूरो, अछन हंदे गास तैनूरो, अछन हंदे गास तैनूरो, वलो म्यान काल बम्बूरो, अछन हंदे गास तैनूरो, अछन हंदे गास तैनूरो, सले अंबर सले बेठूं, सले अंबर सले बेठूं, बुला गई दर्द ही तई गुल, बुला गई दर्द ही तई गुल, बुला गई दर्द ही तई गुल। मदनो पर्द रोयस तुल। दरी करने लाई थम जोरे, फुडर थम शीस मंदोरे, फुडर थम शीस मंदोरे, दरी करने लाई थम जोरे, फुडर थम शीस मंदोरे, फुडर थम शीस मंदोरे। मदनो दिल फुटन छाकुल, मदनो दिल फुटन छाकुल, बुला गई दर्द ही तई गुल, बुला गई दर्द ही तई गुल, बुला गई दर्द ही तई गुल। मदनो पर्द रोयस तुल।
खबर सुनाई दिलबर में ओसुम दुश्मनी होत सर खबर सुनाई दिलबर खबर सुनाई दिलबर तुम्हारा दोस्ती बिल्कुल तुम्हारा दोस्ती बिल्कुल बुला गई दर्द ही गुल बुला गई दर्द ही गुल बुला गई दर्द ही गुल मदनो मदनो पैदरो मदनो सटा जान हिमांशी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप लोअर स्केल पे गाती हो तो वो बहुत अपीलिंग हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी आवाज है वो यहाँ दिल को छूती है, और मुझे पूरी आशा है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो आपकी आवाज सुन रहे हैं। और जब आप हायर नोट में गाती हैं तो आप उसको भी कंट्रोल कर लेती हैं, और लोअर नोट में आप अपनी बात बहुत आसानी से पहुंचाते हैं लोगों के पास, ऑडियंस तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट होने के नाते, चाहे आप गाएं चाहे आप थिएटर करें। मैं कुछ यहाँ कमेंट्स लेना चाहूंगा। कुछ कमेंट्स है हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं विनय कुमार मल्होत्रा जी। डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा शो है, पर जब वो आए तो एक कश्मीरी आप ये गाना गा रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आप हमारे साथ बने रहिए, कि हम कोशिश करेंगे कि अगला हम जो गाना है वो हम हिंदी में लेंगे, क्योंकि हमें उन ऑडियंस का भी ख्याल रखना है जो कश्मीरी नहीं समझते हैं। मगर संगीत की जो संगीत का जो सफर है, संगीत की जो भाषा है, उसका एक ही रास्ता है, वो है सुर। सुर के जब हम सुनते हैं तो उसे हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप जी, कुलदीप कुमार पंडिता जी। कुलदीप जी, आपका स्वागत। वो कह रहे हैं गुड, नॉट इजी टू सिंग दिस सॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूं कि हिमांशी, मुझे मन में एक बात आती है कि जैसे उपासना है, जैसे वंशिका है, आप है, सना है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ मैंने अभी शो नहीं किया है, पर वो अच्छा गाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक समय ऐसा हो कि आप सब बच्चों को एक जगह लेके आऊं और एक जगह अपने स्टूडियो में आप सबको रिकॉर्ड करूं। पर उसके लिए आप सबको अंबाला आना पड़ेगा, और उसके लिए कोशिश, क्योंकि स्टूडियो तो एक जगह ही रहेगा। तो ये मेरी मन में इच्छा है। और जितने भी पेरेंट्स इन बच्चों के साथ अपना समय देते हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी जो मेहनत है वो सफल हो। जैसे आज मैंने हिमांशी आपका एक वीडियो देखा जो सौरभ जाडू जी ने बनाया है, और उसमें आपने, सना ने, छवि ने, और एक और गुड़िया है जिसको मैं अभी नहीं जानता, उनका नाम क्या है? सनत। आप चारों ने वो गाना, उसमें जो आपने ये बताया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैं शाबाशी देना चाहूंगा कि सौरभ जी को भी, जिन्होंने आप 4 बच्चों को वहां पे लिया और एक एक्सपोजर दिया, और बहुत ही कमाल का वो गाना आज उन्होंने रिलीज किया। उसके लिए आपको बधाई और सौरभ जी को भी बधाई। थैंक यू। हमारे साथ एक कमेंट है संजय रैना जी का, वाह। वो कहते हैं कि फीलिंग प्राउड ऑफ यू, थैंक्स रेडियो विद द स्टाफ फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड हैविंग सो मेनी ब्लेसिंग्स टू यू व्हिच मींस अ लॉट। पापा को आप क्या कहेंगे? थैंक यू पापा, कमेंट करने के लिए थैंक यू। संजय जी, हमें पता चला कि आप भी गाते हैं। अगला शो हमने आपके साथ करना है और उसके लिए आप तैयारी करेंगे। उसके लिए मैं निर्देश आपको अलग से दे दूंगा। और आपका धन्यवाद। और आपने जब ये इच्छा जताई कि हिमांशी इस शो में होनी चाहिए, तो हमने सर आंखों पे लिया। और ये प्लेटफॉर्म कम्युनिटी के लिए सबसे पहले है, और उसके बाद पूरे विश्व के लिए है। जो भी कोई परफॉर्म करना चाहता है वो आ सकता है, वो हमसे कांटेक्ट करना उनको चाहिए। और समय के अनुसार मैं एक एक करके सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा, और मैं चाहता हूं कि पूरे विश्व को हम यहाँ पर डिस्कस करें। और आगे मैं कमेंट लेना चाहूंगा। एक पिंकी कोल लिख रही हैं, हिमांशी, टुडे इज योर ग्रैंड मॉम्स 11th month anniversary. She is showering her blessings from heaven.
आपकी दादी की बात कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने पोस्ट देखा था और हम हमेशा इंतजार करते हैं कि वो हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और वो आपके ऊपर आशीर्वाद दे रही हैं जैसे पिंकी कह रही हैं। और साथ में संजय जी कह रहे हैं काश वो देखती। समय किसी के हाथ में नहीं है, हमें आगे की ओर बढ़ना है और हम आगे की ओर चलेंगे। गीता कह रही है, मेरी शंटी बहन कह रही है, सच चिल्ड्रन विल कीप अस अलाइव, आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर, गॉड ब्लेस यू, आवर फ्यूचर जनरेशंस। वाह डियर, व्हाट ए लिरिक, कलाम क्या है, बहुत ही अच्छा, व्हाट ए वॉइस, गॉड ब्लेस यू। वो आपको आपको आशीर्वाद दे रही हैं मेरी बहन। और वीरेंद्र जी लिखे हैं, अमेजिंग, आवर किड्स मेंटेन आवर कश्मीरी कल्चर अलाइव डिस्पाइट सो मेनी हार्डशिप्स फेड बाय देयर पेरेंट्स। इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कहूंगा कि मैं भी 30 साल पूरे कर चुका हूं, निर्वासन के 31वें साल में हूं। मैंने भी और मेरे परिवार और मेरे बच्चों ने भी बहुत सारी मुश्किलें देखी है, पर हमने हमेशा नजर आगे की ओर रखी है और हमें कभी भी अपने कमियों को नहीं देखना चाहिए। हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए, जो हमारे पास है उसके लिए हमें शुक्र करना चाहिए। और रोहिन जी कह रहे हैं, बी ग्राउंडेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल बी अ वेरी सिंगर। ये रोहिन जी कह रहे हैं, छवि के पापा। और सब लोग इस समय जुड़े हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे की ओर बढ़े। और रेडियो वितस्ता की इंचार्ज या मैं कहूं अध्यक्षा मेरी वाइफ किरनी दास जुड़ी हैं। वो कह रही हैं, ब्यूटीफुल वॉइस, गॉड ब्लेस यू। वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। थैंक यू। और अंजलि गंजू जुड़ी हैं, वो कह रही हैं, श्योर वी विल कम टू अंबाला फॉर दिस काज। यस, जो मैंने बात कही, अंजलि जी कह रही हैं कि हम सारे बच्चे आएंगे अंबाला स्टूडियो में, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पे आए और आप जुड़े हमारे साथ। वीर जी सुम्बली जम्मू से जुड़े हैं। और हमारा वीर जी, आपका कमेंट्स में देख रहा हूं और आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप बहुत अच्छा काम करते हैं अपने कल्चर के लिए। आप जो थिएटर में और प्लेज में अपना योगदान दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं खुशनसीब नहीं हूं कि आप मेरे प्लेज में भी वो अपना योगदान दें, क्योंकि मैं जम्मू से थोड़ा दूर हूं। और साथ में रूप कृष्ण जी कह रहे हैं, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। रूप कृष्ण रैना कौन है? बड़े पापा। हाँ, आपका स्वागत। और आप सब आशीर्वाद दें हिमांशी को। और हिमांशी, हम आगे की ओर चलते हैं। कश्मीरी हमने 2 सॉन्ग्स लिए। मैं चाहूंगा कि कोई हिंदी गाना आप गाएं। जैसे आप लो वॉइस में लो टोन में गाते हैं, क्या आप कोई गजल भी गाते हैं? गजल तो नहीं, बट मेरे पास एक गाना है, जी, आओगे जब तुम साजना, जब भी मेरे वाह नाम पे। वाह वाह। चलिए, ये उस गाने के साथ मेल खा रहा है। जैसे आपने बोला मदनो पर्द रोयस्तुल, और वहां मदनों की बात आपने की, यहाँ पे सजना की बात की है। तो चलिए हम ये सुनते हैं, आओ जब तुम सजना। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों के लिए
मध्यम चले तू तो कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम समझना, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत खूब हिमांशी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं कहूंगा कि जब आप संगीत सीख रही हो, संगीत सीखोगी, तो अगर आप गजल गायकी की ओर ध्यान दे दोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गजल भी बहुत अच्छे से गा सकती हो, क्योंकि उसके लिए भी अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। मैं आपको एक कमेंट यहाँ पर शो करता हूँ। आपको बहुत दूर से ब्लेसिंग्स आई है भूषण लाल मट्टू जी से। ये इस समय हमारा शो कीनिया, साउथ अफ्रीका से देख रहे हैं। उन्होंने वहां से आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, और शुभकामनाएं भेजी है। और भूषण लाल जी को हिमांशी क्या कहोगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप ये शो देख रहे हैं, मेरा गाना सुन रहे हैं, दैट मीन्स एवरीथिंग टू मी। थैंक यू सो मच। भूषण लाल जी, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहिए। शक्ति सराफ वली कह रही हैं, ऑसम, गॉड ब्लेस यू बेटा। बेटा मुझे एक बात बताओ कि जब आप घर में होते हो तो क्या कभी बार लड़ाई भी गाना गाते गाते करते हैं आप लोग, क्योंकि आप सारे ये सिंगर हैं। नहीं नहीं, कभी ऐसा कुछ गुस्सा नहीं होता। कभी गुस्सा होते हो घर में? डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वैसे तो नहीं। वैसे तो नहीं। और नहीं, कभी अगर ऐसा मौका आ जाए तो मम्मी को कैसे मनाओगे गाना गा के? अगर उनको मनाना हो तो कौन सा गाना गाओगे मम्मी माँ के के लिए? फेवरेट मम्मी के फेवरेट गानों की लिस्ट है मेरे फोन में, वो गा के मनाऊंगी मम्मी को। आप इस समय, मैं चाहूंगा कि इस लाइव शो में मम्मी के लिए कुछ आप गाएं, ताकि मम्मी आपके लिए खुश हो जाएं, और वो हमेशा आपके लिए कुछ भी, चाहे एक लाइन आप गाएं, बट मैं चाहूंगा कि आप ये कहें, मम्मी ये लाइन आपके लिए। हम्म, मुझे मम्मी का फेवरेट कश्मीरी गाना आता है, मैं वही गा सकती हूँ। कुछ भी चलिए प्लीज। वो गाना मम्मा को बहुत पसंद है, तो जी मम्मा के जी। लिए वो वाला गाना। एक, इस गाने का नाम है संदर क्या मालियन म्यून म्यून, और वो गाना रशीद जहांगीर जी की कॉम्पोजिशन में है। बहुत अच्छा गाना है ये। और मैं जब तक आप ये इसके लिरिक्स ढूंढते हैं, और मैं कहूं कि एक लड़की के लिए जब उसकी शादी हो जाती है तो मालिन उसके लिए एक बहुत ट्रेजर होता है, क्योंकि जहां उसका जन्म हुआ होता है, और मालिन को वो कभी भी नहीं भूल सकती है। मालिन में उसका बचपन गुजरा होता है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाना है। प्लीज आप ये गाइए, आप अपनी मम्मी के लिए, और आप बोलिए मम्मी को, ये मम्मी आपके लिए और हम सब के लिए, बोलिए। मम्मा ये आपके लिए और हम सब के लिए, एंड आई होप आप सबको ये गाना पसंद आए। जी जी प्लीज। दिलुबांछू क्या शुभांशु, दिलुबांछू क्या शुभांशु, दिलुबांछू क्या शुभांशु, आज सोरुई क्रोम सुंदर क्या मालिन्यो, सुंदर क्या मालिन्यो, सुंदर क्या मालिन्यो, सुंदर क्या मालिन्यो। Kay में नाज में तुम लक चारिस, ay में माज में नाज, रचित ay में माज में नाज, kay में साज में कुरनम गिरदारिस, ay में माज में साज, सजित ay में माज में साज, ये में माज रचिस,
Teme naz, temes, teme maceraçız, teme naz, temes, teme maceraçız, teme naz, temes, azıbayıntamıyor, sandere kya malum, sandere kya malum, sandere kya malum, sandere kya malum. हम याद दीवाने में यादगर हमें ख्वाब गरे मैं बनी नहीं ख्वाब गरे हम नाद गछाने में नाद पर हमें साद पर मैं बनी नहीं बाब गरे हथ बाब गरस हथ खाब गरस हथ बाब गरस हथ खाब गरस हथ बाब गरस हथ खाब गरस जुलगी तन म्यों सुंदर क्या मालूम 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 सुंदर क्या हिमांशी, ब्लेसिंग्स आपके लिए और सठा जान घेऊ से और मुझे पूरा विश्वास की इम्तिजन असितन या लाइव शोस में जुड़ी थी उनके दिल तक ये बात पहुंची क्योंकि मालूम हमारी माताओं का बहनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है उनकी जिंदगी का और आपने बहुत अच्छे से इन बातों को रखा कैसे माँ अपनी बेटी को पालती है और जब वो बड़ी हो जाती है फिर उसकी जिम्मेदारी दूसरे घर में बन जाती है। और ये जो आपने गाना गाया अपनी माँ के लिए और मैं आपकी ओर से ये गाना सबके लिए डेडिकेट करता हूं जो अपने घर परिवार के लिए बिना किसी शर्त अपने बच्चों के लिए 24 घंटे खड़ी रहती हैं, चाहे वो बीमार हो चाहे वो ठीक हो, खाना उनको ही बनाना है और तब तक वो आराम नहीं लेती हैं जब तक अपने बच्चों को अपने परिवार को खाना खिलाती है, उनके लिए सारे काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका जो अपने घर परिवार के लिए अपना योगदान देते हैं। कुछ कमेंट्स ले लूंगा मैं। और वीरेंद्र कोल जी कह रहे हैं होप यू विल बी कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स टू फाइंड मोर एंड मोर टैलेंटेड कश्मीरी पंडित बॉयज एंड गर्ल्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर शोज। जी वीरेंद्र जी, मैं हमेशा ऐसा करता आया हूं, अगर कोई व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना चाहता है उसको रेडियो वितस्ता के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। radiovitasta@gmail.com हमारा मेल आईडी है। अगर नंबर नहीं पता हो एक मेल भेज के हमसे वो कनेक्ट करेंगे। डेफिनेटली मैं कम टाइम में वापस रिप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पर सबको जगह दे पाऊं। कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ जरूरी चीजें हैं जो इस शो के लिए होना जरूरी है और उसके बाद मुझे खुशी होती है अपने कम्युनिटी सीरीज को आगे बढ़ाने में। हमारे साथ जुड़ी हैं मोहाली से रेनू मला जी। मैं आपको हिमांशी मैं कहूँ हमारे साथ जुड़ी हैं रेनू मला जी मोहाली से। रेनू मला जी स्वर्गीय विजय कुमार मला जी की धर्मपत्नी है और वो हमसे जुड़ी हैं, वो आपका ये शो देख रही हैं। क्या कहेंगे रेनू जी को? नमस्कार, थैंक यू आप ये शो देख रहे हैं। आई होप आप आगे की भी शोज देखें और मेरे गाने सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े हैं पीर हिलाल शाह। वो कह रहे हैं कि योर वॉइस इज सो स्वीट एंड यू आर सिंगिंग नाइसली। और
आगे हम चलते हैं, कुछ कमेंट्स में यहाँ जरूर लेना चाहूंगा। और प्लीज संजय रैना ये कहते हैं, थैंक्स बच्चे, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ये कौन है? मेरी मम्मा है। क्योंकि इन्होंने नाम से तो मुझे नहीं पता चला, पर मैंने संजय जी को देखा साथ में तो मैं समझ गया। और चलो मैं पपली जी के नाम से ही आपको बुलाऊंगा। आपका स्वागत। और आप खुशनसीब है, आपके पास हिमांशी है, और आप जो मेहनत कर रहे हैं हिमांशी के लिए वो इस समय हमें भी दिख रही है और पूरी कम्युनिटी को दिख रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं अपने हिमांशी के लिए, इसको आगे सपोर्ट करने के लिए है। हिमांशी मेरे ब्रदर लिखते हैं जम्मू से, एक्सलेंट वॉइस हिमांशी, कीप इट अप एंड योर वॉइस विल definitely shine in near future. Almighty God bless you. At present we have number of singers in our community and they all are contributing to our language. और धन्यवाद अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपका आशीर्वाद मुझ पे भी बना रहे और जितने भी हमारे मेहमान हैं उन पर भी बना रहे। और आपकी बात सही है और मैं भी कोशिश करता हूं कि उन सबको यहाँ पर जगह दूं और आप सबसे रूबरू कराऊं। और साथ में हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं सईद खुर्शीद कादरी साहब। वो गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस हर, वो भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कश्मीर श्रीनगर से। कादरी साहब को क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। संजय रैना जी, गॉड ब्लेस ऑल, यस, इसमें कोई शक नहीं है। और रेनू जी आपको आशीर्वाद दे रही हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। आपने उनका अभिनंदन किया, वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं। हम आगे चलते हैं। एक मैंने आपका गाना सुना है, गह चोन, क्या आप हमें सुना सकती हैं ये? जी बिल्कुल। ये हम ये सुन दे और उसके बाद हम बाकी की बात करें। गह चोन पे वांगरते, गह चोन पे वांगरते, अकिलटी हमना, गह चोन पे वांगरते, गह चोन पे वांगरते, अकिलटी हमना, गह चोन पे वांगरते, यावन म्यानी केरे में चिपटे, कम्युवानी रंग नया, कम्युवान रंग नया, यावन म्यानी केरे में चिपटे, कम्युवान रंग नया, कम्युवान रंग नया, मैं मुझोन अथर चढ़ते, मैं मुझोन अथर चढ़ते, अकिलटे हमना, गह चोन पे वांगरते, हुरला द्राइस गटे, सुरबात्यो मोना, सुरबात्यो मोना, हुरला द्राइस गटे, सुरबात्यो मोना, सुरबात्यो मोना, सनकन तेल दरहते, सनकन
तिल दरहद अथलटे गाचून के मान गया गाचून के मान गया गाचून के मान गया। बहुत खूब, बहुत खूब हिमांशी। थैंक मैं यू। आपको जितना भी आपको शाबाशी दे दूं उतनी कम है। आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा, मैं अपने शो में हर एक बच्चे को ये कहता हूं कि आपको विनम्र रहना बहुत जरूरी है। हम जितनी भी तरह की जिंदगी में करें, हमें विनम्र रहना बहुत जरूरी है ताकि हम हर एक के दिल तक पहुंचे। जब आपको हर साइड से आशीर्वाद मिलेगा तो आप तरक्की करेंगे। जैसे इस समय आपको पूरे विश्व से इस समय आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपके लिए एक कमेंट ले रहा हूं। सुदेश भट्ट जी कह रहे हैं गॉड ब्लेस ऑल। और उसके बाद एक कमेंट आया है राव फराज राणा साहब का। वो कहते हैं क्या ये सिंगर प्रोफेशनल है? फराज साहब, मैं जरूर कहूंगा कि अभी ये सीख रही है और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में ये प्रोफेशनल सिंगर होंगी, पर उसके लिए अभी हिमांशु को बहुत सारी बहुत मेहनत करनी है, पर ये उस रास्ते पर है। आप लोगों की दुआ, आप लोगों का प्यार रहे और हिमांशी हमें कभी भी कम नहीं दिखाएगी, बल्कि ये हमें प्राउड फील कराएगी और ये एक प्रोफेशनल सिंगर बनेगी। और उसके साथ हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं। नाइसली संग, गॉड ब्लेस यू। सतीश जी हमसे जुड़े हैं जम्मू से। इनकी दोनों बेटियां ट्विन डॉटर्स है जो गाना गाती हैं और उन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शो किया है। बहुत ही कमाल की सिंगर्स है श्रेया और इस समय मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहा, श्रेया और खैर मैं अभी आप याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। और हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर पहलगाम से फारूक अहमद भट्ट। वो कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू फ्रॉम कटसू पहलगाम। देखिए, कश्मीर से भी इस शो में लोग जुड़े हैं और आपको प्यार वहां से मिल रहा है। और अगर हमें कश्मीर से, अपनी मिट्टी से प्यार मिल रहा है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं। चाहे हम दूर दूर बैठे हैं, चाहे हम अपनी जन्मभूमि से दूर है, उसके बावजूद भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और रोहिन जी कह रहे हैं भारत जी थैंक्स फॉर गिविंग सच प्लेटफॉर्म। रोहिन जी धन्यवाद, पर ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए है। सुनीता जी कह रही हैं गॉड ब्लेस डियर। और संजय रैना जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय फ्रॉम माय होम टाउन। ओके, अच्छा, ये आपके होम टाउन से ही इन्होंने, फारूक साहब ने ज्वाइन किया है। और कमल भारद्वाज हमारे अंबाला के एक बहुत ही अच्छे सिंगर है। वो कहते हैं कि प्राउड यू आर अटैच टू रूट्स ऑफ कम्युनिटी एंड म्यूजिक, कीप इट अप। ये हम दोनों के लिए ये कम्प्लीमेंट है हिमांशी, आपके लिए और साथ में मेरे लिए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आने वाले दिनों में कमल भारद्वाज हमारे लिए एक कश्मीरी में भी गाना गाएंगे, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक कश्मीरी गाना आप कमल भारद्वाज के मुख से, उनकी जुबान से, उनके गले से आप सुनेंगे। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। हिमांशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके गुरु कौन है संगीत में, कौन आपको सिखाते हैं? मैं चाहूंगा कि इस शो में आप उनका नाम लें और आप उनका धन्यवाद इस शो के जरिए करें। मैं एक इंस्टीट्यूट से सीखती हूँ। उस इंस्टीट्यूट का नाम है जरिया और वो दिल्ली में ही है, रोहिणी। और मेरी टीचर का नाम है कृतिका मैम। और वो बहुत ही मीठा गाती है और वो बहुत अच्छा सिखाती हैं। और मेरी सीनियर टीचर है, उनका नाम है प्रियंका मैम, और वो दोनों ही बहुत अच्छा सिखाते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं उनके पास सीख रही हूँ। क्या कहोगे आप इस शो के माध्यम से उनको थैंक यू कहूंगी। अगर मैं यहाँ पे इतने अच्छे से गा पा रही हूँ तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने सिखाया। वो क्लासिकल म्यूजिक भी सिखाते हैं और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और हिमांशी के लिए गुरु का क्या स्थान है हिमांशी की जिंदगी में? मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन्हें। गुरु, स्कूल के टीचर्स और मेरे म्यूजिक के टीचर्स, थिएटर के टीचर्स, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, क्योंकि वो हमें कुछ सिखा रहे हैं। और जैसे आप रोहिणी में आप सीख रहे हैं, तो जो आप कश्मीरी गाती हैं, तो क्या वो आपको कश्मीरी भी सिखाती हैं? नहीं नहीं, वो कश्मीरी नहीं सिखाते।
जी कश्मीरी तो यूट्यूब से गाने सुन लिए, पापा ने हेल्प कर दी, और जी। मतलब ऐसे ही लिरिक्स मिल गए, खुद ही सीख लिया, किसी की वीडियोस देख ली। इतने सारे सिंगर्स है कश्मीरी, इतना अच्छा अच्छा गाते हैं सब लोग कश्मीरी में, तो उन्हीं से सीखा है जी। बहुत अच्छी बात है। और मैं उन आपके गुरुजन को नमन करता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि ऐसे ही बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, उसको वो जगाते हैं, उस बच्चे को तैयार करते हैं, और ताकि वो अपनी प्रस्तुति किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके दे दें। और आइए हम उन्हें इस मैंने उन्हें कश्मीरी गाना सिखाया, मेरे जो म्यूजिक इंस्टीट्यूट के लोग हैं, मैंने उन्हें कश्मीरी गाना सिखाया। ओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हाँ जब भी हम किसी भी जगह पर होते हैं, चाहे हम पढ़ रहे होते हैं या हम पढ़ा रहे होते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ कल्चरल वैल्यूज हाँ, हमारे लिए बहुत जरूरी है। साइन खतर छु सठा जरूरी कि इस गसो बेक्सुन कल्चर ते हेचुन, तो पनुन कल्चर ते गसो इस बेकिस समझावें। हम अपने कल्चर के बारे में दूसरे को तब समझा सकते हैं व्हेन वी विल रिमेन प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर वॉइस, आवर लैंग्वेज, मदर टंग, जो भी है, उसके लिए जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने ये एक अच्छा काम किया है, जो आपने टीचर्स के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। अब क्या सुनाएंगे आप हमें, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंतिम दौर में है, अभी हम इतनी जल्दी आपको जाने नहीं देंगे। पर मुझे पता है कि एक सिंगर का एक समय होता है कि बहुत ज्यादा देर तक वो नहीं गा सकती हैं या गा सकता है। और उसके बाद मैं आपके परिवार के बारे में कुछ पूछूंगा। तो क्या सुनाएंगे आप हमें? वेसिए सुम्योन दिलबर। आइए। वैसे ये सुम्यून दिलबर, यानी कि आप जो ये गाना गाएंगे, ये हमारे नौजवान साथियों के लिए है। जरा ध्यान से सुनिएगा ये गाना। और मैं आपको कहूं कि हमारे साथ रेडियो वितस्ता के ब्रांड एम्बेसडर हितेश शर्मा जी जुड़े हैं। उनको आपका ये गाना और आपकी बात पसंद आ रही है, ये हमारे रेडियो वितस्ता के एक अभिन्न अंग है। और साथ ही कमल भारद्वाज जी कह रहे हैं थैंक्स भारत जी एंड रेडियो वितस्ता। और साथ में संजय जी कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर ग्रूमिंग आवर किड्स, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब संजय जी आप अपने बच्चों के लिए, और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना सारा समय देते हैं, मैं तो केवल ये एक 60 मिनट या 70 मिनट देता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं भी जो मेरे पास है वो इन बच्चों तक पहुंचाऊं। चलिए हिमांशी, अब हम सुनते हैं वेसिए सुम्योन दिलबर। वेसिए सुम्योन दिलबर, शिरीन कलाम ही कर। वेसिए सुम्योन दिलबर, शिरीन कलाम ही कर। Yeskun geçsin selamse Sırgulyandan yıkar. Yeskun geçsin selamse Sırgulyandan रात सुनो साल कुरमास में दे हवाले। रात सुनो साल कुरमास में दे हवाले। फिर सदरा काल बेलोलिया कर। वेसिए सुम्योन दिलबर, शिरीन कलाम ही कर। कत्लुक करार यारस करें सुयथ शहरस। कत्लुक करार यारस
شهرس روز انتظارس سوز سلام شیکر نصیب سنون دلبر شیرین کلام لیکر dokuz zaman rozu kathtar var huzur dokuz zaman rozu kathtar var huzur dopnam bubos kota gravan shumar asa dopnam bubos kota gravan shumar asa desis mo devar şirin kalam liker yaskun guçhe salaşe suygul andar liker वाह वाह वेस ये सुम्यून दिलबर अगर अस हिमांशी वुचो यम जन सन लेखन वल यम जन सन राइटर्स छ तिम छ जिंदगी हुंस हर का युजन अस ख्याल छ आसान युजन सोच आसान सु तिम लिखित थावान तात छ तिम शोब तिम सिंगर आना यम जन तात गेवान यत कन जन से ये गेवत वेस ये सुम्यून दिलबर सठा जान और कुछ कमेंट्स हिमांशी में यहाँ लेना चाहूंगा और उसके साथ ही मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहिए। अब मैं एक हिंदी सॉन्ग के लिए हिमांशी को रिक्वेस्ट करूंगा जो मुझे पसंद है, पर उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे कमेंट्स जो है वो लेना चाहूंगा। शीतू कोल लिख रही हैं, गुड इवनिंग सर, सुहास इज वाचिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम श्रीनगर। सुहास हमें इस शो को श्रीनगर से देख रहे हैं, आपका अभिनंदन सुहास और शीतू जी। और आगे हम चलेंगे, हमारे साथ किरण रैना कह रही हैं गॉड ब्लेस यू अंशी राजा, यानी कि हमें आपके घर का नाम भी पता चल गया और अब हम आपको अंशी बोल के बुला सकते हैं, ठीक है? कौन है किरण रैना? बड़ी मम्मा है। यस, तो करिए धन्यवाद, इनका शुक्रिया करिए। थैंक यू बड़ी मम्मा, थैंक यू। चलिए, और हमारे साथ जुड़े हैं अली बाबा, वो कह रहे हैं कि अब हिंदी में कोई गाना होना चाहिए सर, जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हितेश जी जुड़े हैं उनके लिए भी, और साथ में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीरी नहीं समझते हैं। हिमांशी मैं अंशी हिमांशी कहने लगा अंशी अब मेरे लिए आप एक गाना गाएं, और जितने भी लोग कह रहे हैं कि एक हिंदी गाना हो, आप प्लीज एक गाना गाएं जो आपका मैंने सुना है, कभी किसी को तुम इतना जो। तो आप क्या हमें सुना सकती हैं ये गाना तो मुझे आता नहीं, बट मुझे एक प्यार का नगमा आता है हिंदी में। चलिए आप हमें वो सुना दीजिए, ये एक प्यार का नगमा है और ये आप सबके लिए जो कह रहे थे कि अब हिंदी गाना होना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक प्यार का नगमा है और इसी प्यार के साथ हम इस जिंदगी को आगे लेके जाएंगे। हमारी जिंदगी में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को हम दरकिनार करेंगे, पीछे छोड़ देंगे और हम जो अच्छाई, जो चीजें हमारे पास है, जो जिंदगी हमारे पास है, हम उस जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रगुजार रहेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। और इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है अंशी भी थक गई होगी, अंशी को अभी चाय भी पीनी होगी। और अंशी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या क्या है, क्या करना चाहते हो जिंदगी में, किस तरीके से आप अपने आप को इस जिंदगी में प्रोजेक्ट करना चाहती हो? मुझे थिएटर में ही बेसिकली कुछ करना है आगे जाके। और हॉबीज एज इन मुझे मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आई लव रीडिंग, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है बुक्स पढ़ना। और पेंट करना भी मुझे अच्छा लगता है। मैं स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन्स में भी जाती हूँ। एज इन हॉबीज तो यही है, बुक्स पढ़ना और पेंट करना। तो अंशी, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया थिएटर का, और या अगर कोई प्रोजेक्ट शूट करूं, तो मुझे उसमें अगर एक एक्टर की जरूरत होगी तो अंशी जरूर उसमें होगी। चाहे हमें दिल्ली आना पड़े शूट करने के लिए या आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़े, तो मेरे नजर में एक एक्टर भी अब है जो सिंगर भी है। मैं कोई ऐसा किरदार देना चाहूंगा जो एक्ट भी करेगा और साथ में वो गा के भी अपने इमोशंस को लोगों तक पहुंचाएगा। एनीवे, वो तो हम आगे की ओर सोचेंगे। और मैं आप से एक अनुरोध ये करना चाहूंगा कि जब आप थिएटर के लिए जाती हैं, जब आप समझते हैं, उस समय आप उस किरदार को कैसे समझती हैं जो आपको करने के लिए कहा जाता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहले तो सिचुएशन को समझना पड़ता है, कैसी सिचुएशन है, आसपास क्या हो रहा है, क्या सीन है, उसको दिमाग में बिठा के घर पे प्रैक्टिस करके शीशे के सामने खड़े होके घंटों। मैंने वैसे बहुत प्रैक्टिस करी है। स्कूल में जाके किसी भी रैंडम दोस्त को पकड़ लो और उसे बोलो कि सामने खड़े हो जाओ और देख मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ, तो वैसे वैसे करके प्रैक्टिस हो जाती है। एंड यू हैव टू गेट इन द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर। तो वेरी गुड। वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थिएटर की बात करनी है। मैं आपके साथ अगला शो सिर्फ थिएटर के ऊपर करूंगा और शायद मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि शीशा एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में हमें अपनी सच्चाई बता देता है। अगर हम शीशे के सामने परफॉर्म करते हैं तो अगर हम शीशे के सामने परफॉर्म करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने सही किया या गलत किया। एक कमेंट में यहां लेना चाहूंगा, वीरेंद्र कोल जी कह रहे हैं, एक्सीलेंट लाइव परफॉर्मेंस ऑफ हिमांशी, माय सन अभिषेक इज वाचिंग फ्रॉम स्वीडन, ग्रेट। ही इज बहुत माय अच्छी बात। ब्रदर, ही इज यस, माय कजन। बहुत अच्छी बात है। हमारा शो इस समय स्वीडन में भी देखा जा रहा है। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बेटे अभिषेक को ये जरूर हमारा धन्यवाद पहुंचा दीजिए। और अभिषेक, अगर आप लाइव हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये शो देखने के लिए, हमारा ये शो इंटरनेशनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय तिकू जी कह रहे हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर परफॉर्मेंसेज हिमांशी बेटा, विद बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम नेत्रा टिक्को। नेत्रा भी आपको अपना साथ दे रही हैं और सभी लोगों ने आपको बहुत सारा प्यार दिया और मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूं। आप हमारे शो के साथ बने रहते हैं। आज पहली बार मैं संडे को दूसरा शो करूंगा आज रात के 9 बजे, क्योंकि हमारे साथ उस शो में कनाडा से अनुपम श्रीवास्तव जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रात का समय होगा और वहां पे सवेरा होगा। तो इसलिए रात को 9 बजे मैं दोबारा इस फेसबुक पेज पे लाइव आऊंगा, एक नए मेहमान के साथ, एक नए रूप में आऊंगा। और मुझे आशा है कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो जरूर 9 बजे भी जुड़िएगा। हम इस प्रोग्राम का समापन अंशी करते हैं अपने जो सीमा सुरक्षा बल है उनको याद करते हुए, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और हमारे देश में वो जगह जगह पर अपने प्राणों की आहुति भी देते हैं। हम उनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं हम उनको, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और हम उनको साधुवाद देते हैं, उनका साथ देते हैं, जो इस समय हमारे बॉर्डर्स पर तैनात है और बॉर्डर्स पे हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और खास करके इस समय कोविड-19 का समय है और ऐसा माना जाता है कि अब
कोविड को हम हराने की जो दौड़ है वो शुरू हो गई है, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारे देश में स्टार्ट हुआ है। और मैं चाहूंगा अंशी, आप हमारे सुरक्षा बलों के लिए अपना मैसेज दें और उनके लिए 2 लाइंस गुनगुनाएं, कोई भी, ताकि उनको ये लगे कि जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं वो भी हमारे साथ है, हमारी प्रशंसा करते हैं। आपका मैसेज पहले, फिर उसके बाद गाना, प्लीज। थैंक यू सो मच। आप हमारी रक्षा करते हैं। हम यहाँ पे घरों में होते हैं, हम सेफली बैठ पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। आप अपनी ड्यूटी ऐसे ही करते रहें और हम आपकी तरफ हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। थैंक यू। और जो गाने की 2 लाइंस मैं गाऊंगी। ए वतन ए वतन वतन मेरे आबाद रहे। जी जी जी। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। जय हिंद। बहुत खूब, जय हिंद अंशी। और इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम का समापन करता हूं और जितने भी आपके वेल विशर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहता हूं कि हमारी अंशी, हमारी हिमांशी के लिए अपना आशीर्वाद वो बनाए रखें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप हमारे साथ आई और मैं आपको बहुत समय से फॉलो करता हूं, आपको सुनता रहता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं अपने कम्युनिटी के बच्चों को इस शो में ले आता हूं, जगह देता हूं। और आप अपने पेरेंट्स का अपना हमेशा ख्याल रखें, उनको प्राउड करें, हमें भी प्राउड फील कराएं। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, जय हिंद।